अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है। और मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं। आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो, और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है। आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है। आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है।
कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है, और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं, वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे, तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मुहरबंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं। लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था आप ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अवाक हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है।
ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है, और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं प्रभु तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा में है। हां, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं, मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी, वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी। क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो, तो सारा आकाश हिलने लगता है। मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हां, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है? आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर सदियां तैनात कर दी हैं। यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता। जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूं। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है। वह आपके घर के सामने खड़ा है, धार्मिकता की तलवार खींची हुई, आग और पवित्रता में लिपटा हुआ। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और आपके बीच में खड़ा था, जिसका मतलब डर पैदा करना था। अंधेरे में फुसफुसाई गई हर योजना अब मेरे हाथों में सौंप दी गई है, और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उन्होंने तुम पर इसलिए नजर नहीं रखी कि तुमने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे जीवन पर क्या थोपा है। उन्हें आभास होता है कि कुछ आने वाला है, एक सफलता, एक उन्नति, एक आशीर्वाद जो प्रकट होने के कगार पर है। उन्होंने आपका नाम वहां देखा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में हो रही बातचीत सुनी है, और ईर्ष्या धुएं की तरह उठने लगी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ मैंने पवित्र ठहराया है, उसे ईर्ष्या की कोई आग भस्म न करेगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो आपको देख रहा है वह यह दिखावा कर सकता है कि वह हानि रहित है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक बार आपको मित्र भी कहा हो, लेकिन कुछ बदल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, तो उनके दिल में कुछ बदलाव आया। उनकी आत्मा आक्रोश को छिपा नहीं सकी, भले ही उनके शब्दों ने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन आप अंधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। तुम्हें पता चल गया है कि यह कौन है। आपने इसका सपना देखा है। आपने इसे खारिज कर दिया है।
आपने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप बहुत अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे टाल मत दो। मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसका उद्देश्य आपकी शांति को नष्ट करना नहीं है, यह आपके विश्वास को पुनः निर्देशित करने के लिए है। वे शायद देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वे बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं भीतर रहता हूं। वे योजना बना सकते हैं, लेकिन मैं आदेश देता हूं। अब मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। प्रार्थना करना शुरू करें, डर के कारण नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं पहले से ही काम पर लगा हुआ हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं। आप स्वयं को घटित हो रहे चमत्कार के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं घोषणाएं हैं। अब आपके शब्दों में आग है। मेरा नाम बोलो और देखो कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। तुम केवल एक झलक देखते हो, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। आपके आसपास एक आत्मा है जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आप हाल ही में अशांत महसूस कर रहे हैं। तुमने सोचा कि यह सिर्फ चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पृष्ठभूमि में ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कोई आपके घर का चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले भी आप पर मुस्कुराया हो। आप मानते थे कि कोई व्यक्ति बस गुजर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति किसी गहरी बात, किसी गुप्त बात से बंधा हुआ है जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें। वे आपके स्थान, आपके जीवन और आपके विश्वास तक पहुंच चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल तक दोबारा कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उनके कारण अब मासूम नहीं रहे। वे यह समझना चाहते थे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि ईर्ष्या के कारण। उन्होंने आपके आशीर्वाद को देखा और उसका श्रेय लेना चाहा। उन्होंने आपका उपकार देखा और उसे हटाने के लिए चुपचाप षड्यंत्र रचा। परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हारे घर पर एक आध्यात्मिक मुहर लगा दी है। कोई भी बुरी योजना, कोई भी झूठी कानाफूसी, कोई भी अंधेरा इरादा उस चीज से नहीं गुजर सकता जिसे मैंने मुहर बंद कर दिया है। अब मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। अपनी चुप्पी पर मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। जब तुम बिना किसी कारण के आधी रात को जाग जाते हो, वह कोई आकस्मिक क्षण नहीं था। यह मैं ही था जो तुम्हारी आत्मा को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा था, मुझे पुकारने के लिए। मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक देवदूत रखा है। मैंने पहले ही आकाश में चेतावनी भेज दी है और पर्दाफाश करना भी शुरू कर दिया है। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति को उजागर कर रहा है जिसने बहुत चालाकी से आपका फोन हैक कर लिया, जिसके साथ आप हंसे थे, जिसे आपने हानि रहित समझा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह काम जिज्ञासावश किया, लेकिन यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह गणना थी। वे आपकी योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते थे। वे आपकी निजी बातचीत का पता लगाना चाहते थे। वे आपके विचारों, आपकी गतिविधियों, आपके इरादों को समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे आपका वह संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी पहचान पर एक दैवीय अवरोध लगा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें आपके भाग्य तक कभी पहुंच नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, आप आध्यात्मिक रूप से जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि आपकी आवाज कमजोर हो गई है, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तुम्हारे शब्दों को आग में लपेट दिया और अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी दीवारों पर खड़ा होने के लिए भेज दिया। तुम्हारा अकेले में रोया हर आंसू कभी अनदेखा नहीं होता। मैंने उनमें से प्रत्येक को बोतल में बंद कर दिया है और मैं उनका प्रयोग न्याय करने के लिए करूंगा। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हां, कोई आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मैं वह परमेश्वर हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी सत्य दिखा दूं, बजाय इसके कि बाद में तुम भ्रम में फंस जाओ।
आपने संकेत देखे, आपने बदलाव महसूस किया। हंसी बदल गई, पाठ छोटे होते गए, उत्तर धीमे हो गए, उपस्थिति अधिक ठंडी महसूस हुई। वह आपकी कल्पना नहीं थी, यह आपकी आत्मा थी जिसने आपके मन द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले ही उसे पहचान लिया। आप अपने आप से कहते रहे कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं ही था जो तुम्हें धकेल रहा था। मैं ही फुसफुसा रहा था, ध्यान दो। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे पहले की तरह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला था ताकि तुम सही समय पर उनका असली चेहरा देख सको। और यही वह क्षण है जब मैं अब मुखौटा उतार रहा हूं। तुम इसे एक संदेश में देखोगे, तुम इसे एक आवाज में सुनोगे, तुम इसे अपने सीने में महसूस करोगे। इसे अनदेखा मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कारण है कि तुम नींद खो रहे हो, एक कारण है कि तुम्हें अचानक हफ्तों पहले की वह अजीब बातचीत याद आ गई। एक कारण है कि जब तुमने अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखा तो तुम्हें ठंड लग गई। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तर्क से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रही है। इसे जाने दो, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हो, तुम जागृत हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे घर को देख रहा है वह शायद तुम्हारी गली में भी ना हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। वह ईर्ष्या के साथ मिश्रित जिज्ञासा की जगह से देख रहा है। उनके इरादे उन्हें भले ही बुरे ना लगें, लेकिन वे मेरे सामने शुद्ध नहीं हैं। और मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। वे पुनः जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मूल अहंकार है। वे आपका अगला कदम जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपको जल्दबाजी करने, घबराने या डर कर अपने बाल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखें। बस मुझे वही बताने दीजिए जो बताने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में एक कॉल आने वाली है, एक संदेश, एक नाम जिसे आपने काफी समय से नहीं सुना है। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें, पहले इसे मेरे पास लाओ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, मुझे आपकी आत्मा से बात करने दीजिए। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय आपकी आध्यात्मिक दुनिया में बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि आप कुछ लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता जिनके साथ आप हंसते थे। यही कारण है कि जब सतह पर सब कुछ ठीक लगता है तब भी आपको एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको नकली से अलग कर रहा हूं। यह आपकी जागृति का समय है। यह वह मौसम है जहां मैं तुम्हें हर अस्पष्ट संबंध, हर छिपी हुई दोस्ती, हर विषाक्त आत्मिक बंधन से बाहर खींच रहा हूं। मुझे पता है इससे दुख होता है। मैं जानता हूं कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए यह करने दीजिए। मुझे आपकी शांति को भंग करने वाली चीजों को हटाकर आपकी शांति की रक्षा करने दीजिए। आपसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि आप हमेशा चीजों को समझने का बोझ उठाते रहें। यह मेरा काम है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दीजिए, उन्हें भ्रमित होने दो। मैं इससे निपट लूंगा। अभी मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं। मैं आपके नाम की रक्षा कर रहा हूं। मैं कानाफूसी करने वालों को चुप करा रहा हूं। मैं जासूसों को हटा रहा हूं। आप स्पष्टता के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे जो कभी आपको भ्रमित करती थी। तुम मुझे शोर से भी अधिक जोर से सुनोगे। तुम मुझे भय से भी अधिक गहराई से महसूस करोगे। यह घर, तुम्हारा घर, मेरा है। हर कोना, हर खिड़की, हर कदम जो इसके अंदर उठाया गया है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। मैंने इसके चारों ओर दिव्य पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हां, किसी ने इसका उल्लंघन करने की कोशिश की। हां, किसी ने आपकी निजता में झांकने की कोशिश की। हां, किसी ने आपके फोन का पता लगाने की कोशिश की, अपने सोशल मीडिया तक पहुंचे। पता लगाओ तुम क्या योजना बना रहे हो, लेकिन मैंने इसे रोक दिया है। आप शायद खुद को असुरक्षित महसूस करें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने गुप्त रूप से जो करने का प्रयास किया था वह अब प्रकाश में आ जाएगा।
तुम्हारे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से। अंततः मैं इस व्यक्ति का पर्दाफाश कर रहा हूं। उनके इरादे, उनकी चालाकी, उनके खेल, ये सब सामने आ जाएगा। आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी। मैं समय आने पर सब कुछ आगे लाऊंगा। मैं आपको पुष्टि भेज रहा हूं, एक संदेश, एक स्वप्न, एक अचानक आंतरिक ज्ञान। अभी भी हो, यह आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो उस ओर मत लौटना जहां से मैंने तुम्हें मुक्त किया था। उस व्यक्ति के पास वापस मत लौटना जिसे मैंने हटाया था। उस कॉल का उत्तर मत दीजिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए उन्हें हटा दिया। यह क्षण पवित्र है। यह ऋतु आपके उपचार, आपकी स्पष्टता, आपकी दिव्य स्थिति के बारे में है। आप उससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं, जिसके लिए वे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्य के लिए पैदा हुए हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं देख रहा हूं कि जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की तब भी तुम कैसे खड़े रहे। मैं देख रहा हूं कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप प्रार्थना करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप कैसे माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपका दिल टूट रहा हो। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यहां हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यह सब क्यों घटित हुआ। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद भगवान, इसे और गहरा होने से पहले प्रकट करने के लिए। प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, अपनी शांति की रक्षा करते रहें। मैं वह भगवान हूं जो आप पर नजर रखता हूं। मैं न तो सोता हूं और न ही ऊँघता हूं। और आज रात, हर रात की तरह, मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा। सबको छोड़कर। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी ताकत खो दी। उनकी आग इतनी धीमी हो गई कि सुबह की रोशनी भी उसे बुझा नहीं सकी। यद्यपि उन्होंने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा उस चीज के सामने झुक गई जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। और मैंने यह सब देखा। मैंने इसे तब घटित होते देखा जब तुम सो रहे थे। मैंने यह सब तब होते देखा जब किसी और ने नहीं देखा था। मैंने उन्हें चुपचाप बैठे और अपनी आंखें बंद करते देखा, शांति से नहीं बल्कि एक प्रकार की पराजय से, जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। और अब सब कुछ अलग है, लेकिन आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपका हृदय उनके प्रकाश में विश्वास करता है, क्योंकि आपका प्यार हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वे हमसे दूर चले गए तब भी तुम मध्यस्थता में खड़े रहे। लेकिन मैं यह बात अब आपको बता रहा हूं, कल रात कुछ बदल गया, और जो कुछ उन्होंने खोया वह मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी सांस नहीं खोई, लेकिन उन्होंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज खो दी, लड़ने की इच्छा। उनकी आवाज में जो साहस छिपा था वह शर्म और रहस्य के नीचे दब गया। वे आपकी उपस्थिति में हंसते और सिर हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे उलझते जा रहे हैं। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी आंखों से देखो। मैं चाहता हूं कि आप यह दिखावा करना बंद करें कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप छू नहीं सकते। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने वह दूरदृष्टि खो दी जो कभी उनके पास थी। उन्होंने एक ऐसे क्षण में अपना एक हिस्सा खो दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और वे आपको यह बताने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप चले जाएं। वे पहले ही अपने आप को यह विश्वास दिला चुके हैं कि यदि आपको कभी पता चल गया कि वास्तव में क्या हुआ था तो आप वहां से चले जाएंगे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने चुप्पी को चुना है। उन्होंने इसे मुस्कुराहटों और उथली बातचीत के नीचे दबाना चुना है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप महसूस करते हो। अब आप उनके पीछे आने वाले भार को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो उनकी नजरें आपकी नजरों से बच जाती हैं।
आपने देखा होगा कि वे बोलने की अपेक्षा अधिक रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते, बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि वे अब आपके प्यार के लायक हैं या नहीं। और मैं ही अब आपको यह बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं और मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। और मैं नहीं चाहता कि कल का झूठ उस पुनर्स्थापना को भ्रष्ट कर दे जो मैंने पहले ही लिखी है। मैंने हर निशान देखा है, मैंने हर आंसू को गिना है। मैं अंधेरे में उनके साथ खड़ा रहा जब उन्हें लगता था कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। और मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है कि आप मुझे सुने, कि आप अंततः अपना हृदय उस बात के लिए खोलें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यही वह क्षण है जहां रहस्योद्घाटन निर्णय से मिलता है। यहीं पर आराम खत्म हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है। हिंसा से नहीं, दोषारोपण से नहीं, बल्कि सत्य से। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं तुम दोनों को मौन रहकर नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस शांत समझौते को उजागर कर रहा हूं, वह रहस्य जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने आप ही गायब हो जाएगा। मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए उजागर कर रही हूं, क्योंकि कल रात उन्होंने सिर्फ साहस ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी है, और उसे वापस पाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें अपने दुख को सहने के लिए किसी की आवश्यकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सत्य बोलने पर भी पीछे ना हटे। और मैंने तुम्हें वह व्यक्ति चुना है। मैं जानता हूं यह भारी है, मैं जानता हूं कि यह असंभव लगता है, लेकिन अगर आप यात्रा के इस हिस्से को पूरा करने में सक्षम नहीं होते तो मैं आपको यहां नहीं रखता। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुमने मुझसे उत्तर के लिए रो रो कर प्रार्थना की है। तुमने देर रात में फुसफुसाकर मुझसे पूछा था कि वे क्यों बदल रहे हैं, और मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। आपने सोचा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कुछ करने में असफल रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन मैं वहां था, और अब मैं आपको उपचार के स्थान पर ले जाना चाहता हूं, यदि आप तैयार हो। उन्होंने अपनी शांति खो दी है, लेकिन मैं उसे वापस दे सकता हूं। उन्होंने अपनी स्पष्टता खो दी, लेकिन मैं इसे बहाल कर सकता हूं। उन्होंने अपनी आशा खो दी, लेकिन मैं फिर से जीवन में सांस ले सकता हूं। लेकिन मैं आपकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उपचार में आपकी भागीदारी भी आवश्यक है। आपको उन चीजों को माफ करना होगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपको उन जगहों पर भी प्रेम करना होगा जो अभी भी अप्रिय लगती हैं। आपको अपनी अपेक्षाओं से आगे बढ़ना होगा और उस अनुग्रह को पकड़ना होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं वहीं रहता हूं, मैं यहीं काम करता हूं, उन जगहों पर जहां दर्द दया से मिलता है और मौन गीत से मिलता है। तुमने मुझसे एक संकेत मांगा और मैंने तुम्हें यह शब्द दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और मैंने पर्दा खोल दिया। अभी सुने, मैं वह परमेश्वर हूं जो टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो राख से पुनर्निर्माण करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो ऐसे घावों को भर देता हूं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। मैं वह परमेश्वर हूं जो टूटेपन में से सुंदरता लाता हूं। मैं आघात से भयभीत नहीं हूं, मैं उलझन से भ्रमित नहीं हूं। मुझे पता है क्या हुआ, और मैं जानता हूं कि इसे कैसे भुनाया जाए। लेकिन अब तुम्हें करीब आना होगा। आपको अनुमान लगाना बंद करना होगा। तुम्हें पूछना चाहिए। आपको शांत स्थान पर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, भले ही आपको तकलीफ हो। जब आप यह पढ़ रहे हैं तो मैं उनका दिल नरम कर रहा हूं। मैं उनमें बोलने की इच्छा जगा रहा हूं। वे आपको बताना चाहते हैं। वे डरते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया हर चीज को आकार देगी। यदि आप प्रेम से सुनेंगे तो वे ठीक होने लगेंगे। यदि आप बिना किसी निर्णय के उन तक पहुंचेंगे तो वे पुनः विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आप मुंह फेर लेंगे तो मौन पहले से भी अधिक प्रबल होकर लौटेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। इसीलिए आपको यह भार महसूस होता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक दैवी कार्य है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया था, इस आत्मा पर भरोसा किया गया था, और मैं आपके साथ चल रहा हूं। उन्होंने अपनी ताकत खो दी, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी।
जब आप सो रहे थे तो उनके अंदर से कुछ चीज खिसक गई। जब आप उपचार का सपना देखते थे और प्रेम की वापसी पर विश्वास करते थे, तब वे अंधेरे में भटकते रहे और उन स्थानों पर गिरते रहे जहां उनका मन पहुंचने को तैयार नहीं था। परंतु हे प्रियतम, तुम सुरक्षित थे। आप पवित्र उपस्थिति से घिरे हुए थे। स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट आपकी सांस और आपकी आशा की रक्षा कर रही थी। आपने आज उनकी चुप्पी पर ध्यान दिया होगा, या फिर यह देखा होगा कि उनकी आंखें आपकी ओर देखने के बजाय आपकी ओर देख रही थीं। यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, वह थकान नहीं थी। यहीं से शून्यता का निर्माण शुरू हुआ। उनमें कुछ ऐसा प्रवेश कर गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ ऐसा उनसे दूर चला गया जो पवित्र था। वह क्षण आपका नहीं है जिसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएं। भगवान कहते हैं कि तुम असफल नहीं हुए। आपने प्रार्थना की, आपने इंतजार किया, आपने प्यार किया, तुम्हें दे दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, यह अब तक आपकी आंखों के सामने नहीं था। अंततः परमेश्वर आपके दर्द के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्पष्टता के लिए उजागर कर रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इनकार और झूठी आशा के कोहरे से उबारने के लिए। सत्य यह है कि पीड़ा न दी जाए। इसका उद्देश्य मुक्ति दिलाना है। बहुत समय से आप पूछते आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताएगा। परमेश्वर अब आपको उत्तर देता है। सत्य को आपसे इसीलिए नहीं छिपाया गया क्योंकि आप अंधे थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि प्रेम ने आपको इतना साहसी बना दिया कि आप अच्छाई पर विश्वास कर सके, तब भी जब अन्य लोग पहले ही हार मान चुके थे। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी रोशनी खो दी। उनके निर्णयों में ऐसी बात का स्वागत किया गया जिसे वे मान्यता नहीं देते थे, और अब वे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन लाखों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसे यीशु पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में जो यीशु बताया गया है वह कुरान में दिखाई देने वाले यीशु से अलग है। बाइबल और कुरान दोनों ही यीशु का जिक्र करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोनों के अनुसार यीशु मरियम से जन्मे थे, चमत्कार किए थे और एक दिन फिर से लौटेंगे। लेकिन 7 बड़ी बातें हैं जो मसीही धर्म के यीशु को इस्लाम के यीशु से अलग करती हैं। यीशु के बारे में बाइबल और कुरान के बीच के फर्क को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में जाना होगा जब भविष्यवक्ताओं का समय था। बाइबल में यीशु की कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। सच तो यह है कि उनके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा था, इसलिए खुद प्रभु तुम्हें एक संकेत देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और यशायाह अकेले नहीं थे। भविष्यवक्ता मीका ने भी उनके जन्म स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हे बेतलेहम एफ्राथा, हालांकि तू यहूदा के परिवारों में छोटा है, तुझ में से वह निकलेगा जो इजराइल पर शासन करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था यीशु का वंश कौन होगा, उनकी माता कौन होंगी, वह कहां जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र और एक सदियों पुराना वादा पूरा करने वाला। अब सवाल आता है, कुरान में क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी? तो इसका जवाब है हां, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। इस्लाम में पुराने नियम की तरह कई भविष्यवक्ता नहीं थे जो यीशु के आने की घोषणा करते, बल्कि वहां एक सीधी स्वर्ग से आई सूचना दी गई। और सूरा 3 में लिखा है, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक वचन की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह यीशु मरियम का बेटा होगा। उसे इस दुनिया और आखिरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और वह अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। यहां यीशु को मसीह कहा गया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। कुरान में मसीह का मतलब है अभिषिक्त या चुना हुआ, लेकिन जैसा कि मसीही धर्म में होता है वैसा दिव्य नहीं। इस्लाम में यीशु को पहले की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम में अंतिम और सच्चे भविष्यवक्ता मोहम्मद को माना जाता है, जहां बाइबल में सारी भविष्यवाणियां सीधी यीशु की ओर इशारा करती हैं।
वहीं कुरान में सारे नबी अल्लाह की एकता की तरफ रास्ता दिखाते हैं और यीशु उनमें से बस एक हैं। आखिरी मंजिल नहीं, लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर एक साथ आते हैं। यीशु के जन्म की घोषणा लुका 1 में हम पढ़ते हैं कि एंजेल गैब्रियल नासरत में एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आया। उसने कहा, तुम गर्भ धारण करोगी, एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मसीही विश्वास में यह पल सिर्फ एक नए जीवन की घोषणा नहीं था, बल्कि एक अनंत योजना का खुलासा था कि खुद परमेश्वर इंसान बनेगा। यह बच्चा उद्धार करता होगा, परमेश्वर का पुत्र। कुरान के सूरह 19 में लिखा है, और किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वह अपने परिवार से दूर पूर्व की तरफ चली गई थी, वह उनसे पर्दे के पीछे छुप गई थी। फिर हमने अपनी रूह को उसके पास भेजा, जो एक पूरी तरह से बना हुआ आदमी बनकर उसके सामने आया। मरियम डर गई और बोली, मैं तुमसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तब फरिश्ता उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे रब का एक दूत हूं, ताकि तुम्हें एक पाक और पवित्र पुत्र दिया जा सके। कुरान में स्वर्ग से आए संदेशवाहक का नाम जिब्रील है और महिला है मरियम, एक कुंवारी। लेकिन उनके मतलब में बड़ा फर्क है। बाइबल में यह बच्चा परम प्रधान का पुत्र होगा, जबकि कुरान में वह परमेश्वर का एक शुद्ध और आज्ञाकारी सेवक होगा, लेकिन ईश्वर नहीं। मुसलमानों के लिए यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, एक अद्भुत जन्म थे, लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वे एक नबी थे, एक चुने हुए इंसान। लेकिन मसीही विश्वास में इस घोषणा का मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं था। यह उस पल को दिखाता है जब परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया। तो चलिए जानते हैं बाइबल और कुरान में यीशु के जन्म को कैसे बताया गया है। बाइबल में यीशु का जन्म एक अंधेरी रात को बेतलहम में हुआ। मरियम, जो लंबी सफर से थकी हुई थी, बड़े ही साधारण और नम्र माहौल में बच्चे को जन्म देती हैं। यीशु एक अस्तबल में जन्मे, जहां जानवरों के बीच मरियम और उनके मंगेतर यूसुफ मौजूद थे। लेकिन स्वर्ग शांत नहीं रहा। आकाश में फरिश्तों ने गीत गाए और चरवाहे पहले गवाह बने। उन्होंने सुना, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। मसीही विश्वास में यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस क्षण को दिखाता है जब परमेश्वर ने इंसानी रूप धारण किया, जब अनंतता ने मानव कमजोरी के बीच प्रवेश किया। अब चलिए कुरान की ओर चलते हैं, जहां यीशु का जन्म बिल्कुल अलग माहौल में होता है, जो बाइबल की कहानी से बहुत अलग है। यीशु बेतलहम में जन्म नहीं लेते, ना किसी अस्तबल में, ना जानवरों के बीच, बल्कि उनका जन्म एक खजूर के पेड़ के नीचे पूरी तरह अकेलेपन में होता है। मरियम अकेली थी, ना उनके साथ यूसुफ थे, ना कोई चरनी, ना कोई चरवाहे। तो मरियम ने उसे गर्भ में लिया और एक दूर के स्थान पर चली गई। जब प्रसव पीड़ा ने उन्हें घेरा, तो वह एक खजूर के पेड़ के तने के पास आ गई और उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की नजरों से बिल्कुल भुला दी गई होती। कुरान में मरियम बिल्कुल अकेली दिखाई देती है। अपने दर्द में वह निराशा में पुकार उठती है। लेकिन फिर खुदा हस्तक्षेप करता है। फिर एक आवाज उनके नीचे से आई, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पैरों के नीचे एक नहर बहा दी है। अब खजूर के पेड़ के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तो तुम्हारे ऊपर ताजे पके खजूर गिरेंगे। इन्हें खाओ, पानी पियो और खुश रहो। यहां कोई गवाह नहीं थे, ना आकाश में कोई रोशनी चमक रही थी, ना फरिश्तों का कोई गाना सुनाई दे रहा था। यह दृश्य ना तो सार्वजनिक था और ना ही भव्य। यहां कोई भीड़ इकट्ठा होकर खुशी नहीं मना रही थी। यह एक बहुत ही निजी और प्यारा चमत्कार था, जहां खुदा ने अपनी दासी को सीधे ढाढ़स बंधाया और उसे ताजे पानी और खजूरों से ताकत दी, जो खजूर के पेड़ से गिरे थे। कुरान में यीशु के जन्म का सटीक पल नहीं बताया गया है। ना तो जन्म की प्रक्रिया का जिक्र है, ना बच्चे के दिखने का, और ना ही इस बात का कि उसका स्वागत कैसे हुआ। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वह यह है, मरियम अपने लोगों के पास लौटती हैं, अपने नवजात बच्चे को बाहों में लिए हुए, और फिर कुछ अद्भुत होता है। एक ऐसी बात जो बाइबल में कहीं नहीं बताई गई है। जब लोग मरियम को बच्चे के साथ देखते हैं, तो वे सवाल उठाते हैं, शक करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। मरियम चुप रहती है, लेकिन वह अकेली नहीं थी।
खुद यीशु जो उस समय सिर्फ एक नन्हा बच्चा था, झूले से बोल पड़ता है, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। एक नवजात बच्चा पूरी गंभीरता के साथ बोलता है, अपनी मां का बचाव करता है और अपने मिशन की घोषणा करता है। इस दृश्य में कहीं भी उसकी ईश्वरीय पहचान का ऐलान नहीं होता, बल्कि एक साफ मकसद दिखाई देता है। यीशु एक नबी है, परमेश्वर के सेवक हैं जो एक संदेश लेकर भेजे गए हैं। बाइबल और कुरान दोनों एक बात पर सहमत हैं। यीशु का जन्म मरियम से हुआ, एक चमत्कारी जन्म जिसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनके जन्म की कहानी के विवरण में बहुत फर्क है। बाइबल में यीशु का जन्म एक असली जगह पर हुआ, बेतलेहम के छोटे से शहर में, जैसा कि भविष्यवक्ता मीका ने पहले से भविष्यवाणी की थी। यहां यीशु का जन्म परमेश्वर के पुत्र के रूप में होता है और उनका आना एक पुराने वादे की पूर्ति की शुरुआत को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुरान में किसी खास जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि एक खजूर के पेड़ के नीचे जन्म की कहानी बताई गई है। यहां यीशु अल्लाह के एक नबी के रूप में जन्म लेते हैं और नवजात अवस्था में ही अपने पहले शब्द बोलते हैं, गवाही देते हैं और झूले से ही एक नबी की तरह बोलते हैं। यही है वह बुनियादी फर्क बाइबल के यीशु और कुरान के ईसा के बीच। बाइबल इस सवाल का बिना किसी झिझक के जवाब देती है। यूहन्ना के पहले ही वाक्य में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह बना और हमारे बीच में निवास किया। बाइबल में यीशु पूरे कहानी के सेंटर में है। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा शास्त्र उनके बारे में ही बताता है। यीशु की भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उनकी घोषणा गैब्रियल ने की थी। उन्हें प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुए और एक दिन राजा बनकर लौटने का वादा किया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ एक नबी भी नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र हैं। त्रित्व का दूसरा व्यक्ति, उद्धारकर्ता मसीह, वह मेमना जो दुनिया का पाप उठा लेता है। मसीही विश्वास में यीशु खुद परमेश्वर का अवतार है। वह आदि और अंत है, शुरुआत और अंत दोनों। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि छुड़ाना था। वे केवल सुधारने नहीं आए थे, बल्कि मानवता को परमेश्वर से मेल कराने आए थे, अपने बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन कुरान में इसका जवाब कुछ अलग है। यीशु, जिन्हें ऐसा कहा जाता है, ना तो परमेश्वर हैं, ना ही परमेश्वर के पुत्र हैं और ना ही वे ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। इस्लाम में ऐसा मानना शर्क कहलाता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, और यह इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में ईसा मरियम के बेटे को सबसे बड़े नबियों में गिना जाता है। उनका जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ था और वे जन्म से ही पवित्र थे। खुदा ने उन्हें बिना किसी इंसानी दखल के पैदा किया था, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया था, ईसा ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका कोई हिस्सा। अल्लाह के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह किसी को अपना बेटा बनाए, उसे महिमा दी जाए। कुरान में यीशु एक पैगंबर है, बहुत महान पैगंबर, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंसान। उनका जन्म अद्भुत था। वे निष्पाप थे, उन्हें ज्ञान और चमत्कार करने की ताकत दी गई थी, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह इंसान ही थे। हम कुरान में पढ़ते हैं, हे किताब वालों, अपने धर्म में अति मत करो और अल्लाह के बारे में सच के अलावा कुछ भी मत कहो। मसीह यीशु मरियम का बेटा बस अल्लाह के एक नबी थे। कुरान के अनुसार यीशु एक आदर्श सेवक थे। वे पूरी मानवता के लिए एक निशानी थे। वह मसीह थे, लेकिन परमेश्वर नहीं। उन्हें इस्राएल की संतान के पास भेजा गया था, इंजील यानी असली सुसमाचारक लेकर, ताकि वे तौराह की पुष्टि करें और एक आने वाले नबी मोहम्मद की घोषणा करें। बाइबल में यीशु पापों को क्षमा करते हैं, पानी पर चलते हैं, लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं और खुद कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कुरान में यीशु बचपन से ही बोलते हैं। वे बीमारों को ठीक करते हैं, मरे हुए को जीवित करते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह की इजाजत से, कभी अपनी खुद की शक्ति से नहीं। आइए अब और गहराई से समझते हैं मसीही और इस्लामी विश्वास में यीशु के जीवन और चमत्कारों के बीच क्या फर्क है। अब हम आते हैं यीशु की कहानी के एक सबसे आकर्षक और शक्तिशाली पहलू पर, उनके चमत्कारों और उनकी सेवकाई पर। यह एक ऐसा विषय है
जहां मसीही और इस्लामी विश्वास मिलते भी हैं और गहराई से अलग भी हो जाते हैं। बाइबल और कुरान दोनों ही बताते हैं कि यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, ने अद्भुत चमत्कार किए थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मरे हुए लोगों को जिलाया और ऐसे चिन्ह दिखाए जो प्रकृति के नियमों को भी तोड़ते थे। लेकिन भले ही काम देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर भी उनकी शुरुआत, उनके अर्थ और उनके उद्देश्य दोनों धर्मों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बाइबल में सुसमाचार हमें एक ऐसी सेवकाई की कहानी सुनाते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सिर्फ 3 साल और यीशु ने एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चमत्कारों से भी दिलों को बदल दिया, जो प्रकृति के नियमों को भी झुका देते थे। सिर्फ 3 सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो कभी नहीं मिटेगी। यीशु सिर्फ बोलने नहीं आए थे, वह अधिकार के साथ काम करने आए थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, थोड़ी सी रोटियों और मछलियों से हजारों को खिलाया, सिर्फ एक शब्द से तूफानों को शांत किया, पानी पर चले और मरे हुए को जीवित किया। उनके सबसे शक्तिशाली चमत्कारों में से एक है लाजर का फिर से जीवित होना। हम पढ़ते हैं, तब यीशु गहरी भावना से भरकर ऊंचे स्वर में पुकारे, लाजर बाहर आ। और जो मर चुका था वह बाहर आ गया। सोचिए, कौन ऐसा है जो एक मुर्दे को आवाज दे और वह चल पड़े। मसीही विश्वासियों के लिए यह चमत्कार केवल शक्ति के चिन्ह नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि यीशु देह में आए परमेश्वर हैं। यीशु को कभी भी शक्ति उधार नहीं लेनी पड़ी। उन्होंने बस आदेश दिया और प्रकृति ने उनकी आज्ञा मानी। बाइबल में हम देखते हैं यीशु पापों को क्षमा करते हैं, अपनी खुद की शक्ति से मृतकों को जलाते हैं और परमेश्वर के राज्य की घोषणा पूर्ण अधिकार के साथ करते हैं। उनकी सेवकाई ने एक आत्मिक क्रांति को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें गहरे प्यार भी मिला और गहरी नफरत भी। और अब चलिए सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है। इस्लाम में भी यीशु ने चमत्कार किए और कुछ चमत्कार तो वही हैं जो बाइबल में दर्ज है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, हर चमत्कार अल्लाह की अनुमति से होता है। यह बात कुरान में बार बार दोहराई जाती है, यह साफ कर देने के लिए कि ईसा अपनी खुद की शक्ति से काम नहीं करते, बल्कि एक आज्ञाकारी नबी के रूप में अल्लाह की सेवा करते हैं। सूरह 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक पक्षी की शक्ल बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा और वह अल्लाह की अनुमति से उड़ने लगेगा। कुरान में यीशु हमेशा अल्लाह की अनुमति से चमत्कार करते हैं। यह शब्द बार बार आता है। कुरान में बताए गए चमत्कारों में शामिल है अंधों को ठीक करना, कोढ़ियों को चंगा करना, मरे हुए को जीवित करना और 2 ऐसे अद्भुत चमत्कार जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है, बचपन में झूले से बोलना और मिट्टी से बनाए गए पक्षी को जान डालकर उड़ाना। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो साफ दिखाते हैं कि वह बाकी नबियों से अलग थे, लेकिन यह इसलिए नहीं था कि वह खुद परमेश्वर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उन्हें यह करने की अनुमति दी थी। यहां तक कि झूले से बोलना, जो बाइबल में नहीं बताया गया, कुरान में एक बहुत खास चमत्कार के रूप में दर्ज है। कुरान में यीशु साफ कहते हैं, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह काम उनके अनोखे और पवित्र स्वभाव को दिखाते हैं, जो उन्हें बाकी नबियों से अलग करते हैं, लेकिन यह काम उनकी दिव्यता का सबूत नहीं बनते, बल्कि कुरान साफ चेतावनी देता है। यीशु को परमेश्वर का रूप मानना सबसे बड़ा पाप है, जिसे इस्लाम में कुफ्र कहा जाता है। इसीलिए कुरान में यीशु की सेवकाई का मकसद है तोराह की पुष्टि करना और उनके बाद आने वाले नबी मां मोहम्मद की घोषणा करना। कुरान के अनुसार यीशु एक सच्चे और वफादार नबी थे। उन्हें खुदा ने शक्ति दी थी और वे एक बड़ी भविष्यवाणी की योजना का हिस्सा थे। लेकिन बाइबल में यीशु की सेवकाई एक सीधा रास्ता दिखाती है जो क्रूस की ओर जाता है। बाइबल में यीशु की सेवकाई परमेश्वर के राज्य की घोषणा करती है और मानवता को उनके उद्धार बलिदान पर नजर रखें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत महत्व का क्षण है। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच का समय एक महत्व रखता है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब स्वर्ग हिल जाएगा, जहां छिपी हुई बातें सामने आएंगी,
जहां गुप्त रूप से फुसफुसाए गए लोग छतों से चिल्लाएंगे, बदलाव आने वाला है। ध्यान से देखें, जो चीजें आपके परिवार के भीतर छिपी हुई हैं, जो चीजें अनकही रह गई हैं, वे सतह पर आने वाली हैं। सच्चाई सामने आ रही है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी प्रार्थनाएं देखी हैं, मैंने आपकी चीखें सुनी हैं, मैंने आपके मौन संघर्षों को देखा है। जो बोझ आपने अकेले उठाए हैं, वे प्रश्न जो अनुत्तरित रह गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब इंतजार खत्म हो गया है। रहस्य उद्घाटन का क्षण आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छाया में नहीं रहेगा। जो प्रच्छन्न था वह अब आपको धोखा नहीं देगा। सच्चाई आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाली है। आपके परिवार में कोई है जो रहस्य रखता रहा है। कोई है जिस पर आपने भरोसा किया है, वह ईमानदार नहीं रहा। उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं और अब समय आ गया है कि सब कुछ उजागर हो जाए। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। यह रहस्य उद्घाटन सहना आसान नहीं होगा। यह सत्य आपको हिला देगा, लेकिन ये आवश्यक है। यह आपकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यह आपके विकास के लिए आवश्यक है। यह आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। आपने सूक्ष्म परिवर्तनों, अजीब व्यवहारों, अनकहे तनावों को देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा आपको चेतावनी दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज़ आपके कान में फुसफुसा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आप जो महसूस करते हैं उस पर विश्वास करें। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उस पर विश्वास करें। संकेतों को खारिज न करें, चेतावनियों को अनदेखा न करें। ये व्यक्ति लंबे समय से धोखे में काम कर रहा है। उन्होंने ढोंग की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने आपको अंधेरे में रखने के लिए सावधानी से झूठ का जाल बुना है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इस स्थिति पर अपना प्रकाश डाल रहा हूँ। मैं हर छिपे हुए मकसद, हर छिपी हुई कार्रवाई, हर भ्रामक शब्द को उजागर कर रहा हूँ। आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन है। आप उनके धोखे की गहराई को समझेंगे। तुम झूठ से बंधे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अब जंजीरें टूट रही हैं, आंखों पर से पट्टी हट रही है, पर्दा उठ रहा है। तुम स्पष्टता से देखोगे, तुम निश्चितता के साथ समझोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच मुक्त कर देगा। सतर्क रहो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हर बातचीत, हर अंतरक्रिया, हर विवरण पर ध्यान दो। संकेत वहां होंगे, सबूत खुद प्रस्तुत होंगे, पुष्टि होगी। तुम्हें इसकी खोज नहीं करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे पास आएगा। ये तुम्हारे सामने इस तरह से रखा जाएगा कि तुम इसे अस्वीकार नहीं कर सकोगे। और जब ऐसा हो तो तुम्हें कार्य करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को धोखा नहीं देने देना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना दिल उन लोगों को दे दिया है जो इसे संजोते नहीं है। तुमने उन लोगों के प्रति दया दिखाई है जो इसकी सराहना नहीं करते हैं। तुमने उन लोगों के प्रति वफादारी दिखाई है जो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रहे हैं। लेकिन वह मौसम समाप्त हो रहा है। मैं आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूँ। मैं अस्वस्थ संबंधों को काट रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ महान के लिए अलग कर रहा हूँ। जो हटाया जा रहा है उसके लिए शोक मत करो। जो उजागर हो रहा है उसके लिए मत रो। उन रिश्तों के लिए शोक मत करो जो इस रहस्य उद्घाटन का सामना नहीं करेंगे। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ अनदेखी हानि से। मैं तुम्हें और अधिक दिल टूटने से बचा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बेहतर के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम इसे समझो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है उसके इरादे अच्छे नहीं होते। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना की है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध तब बोला जब तुम उपस्थित नहीं थे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को हल्के में लिया, जिन्होंने तुम्हारी उदारता को लिया और उसका बदला बेईमानी से चुकाया। लेकिन उनके धोखे का समय समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने यह सब देख लिया है। अभिलेख रखे जा चुके हैं। सत्य सामने आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। मैं इसे झांक कर रहा हूँ। मैं इसे सतह पर ला रहा हूँ। मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। कहानी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस पर बने रहो। जो मैं प्रकट कर रहा हूँ उस पर विश्वास करो। अपने बारे में दूसरा अनुमान मत लगाओ। यह परिवार का सदस्य जो गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो छाया में तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है, वह इसे नकारने का प्रयास करेगा। वे अपने रास्ते छिपाने का प्रयास करेंगे। वे सच्चाई को तोड़ मरोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम उनके शब्दों के पीछे देखोगे। तुम उनके इरादों को समझ जाओगे। तुम जो कुछ भी हो रहा है उसकी वास्तविकता को समझ जाओगे
और जब तुम ऐसा करोगे तो उन्हें तुम्हें धोखे में वापस खींचने मत दो, उन्हें तुम्हें अन्यथा समझाने मत दो। तुम्हें इस रहस्य उद्घाटन के लिए चुना गया है, तुम्हें सत्य पर चलने के लाडली बुलाया गया है। तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए अलग रखा गया है। ये खुलासा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मुक्त करने के लिए है। ये रहस्य उद्घाटन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। ये सत्य दर्द लाने के लिए नहीं है, ये स्पष्टता लाने के लिए है। मेरे बच्चे, इस संदेश को गंभीरता से लो, इसे खारिज मत करो, इसे एक तरफ मत धकेलो। कार्य करने के लिए बहुत देर होने तक प्रतीक्षा मत करो। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच सतर्क रहो, अपनी आत्मा को सतर्क रखो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस पर विश्वास करो, संकेतों पर ध्यान दो, और जब सत्य आए तो उसे स्वीकार करो, उसमें चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे कुछ भी प्रकट हो जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, चाहे कुछ भी उजागर हो जाए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बना रहेगा। मेरी सुरक्षा तुम पर कायम है, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें निराश नहीं करेगा। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, समय निकट है, क्षण निकट आ रहा है, रहस्य उद्घाटन हाथ में है। दृढ़ रहो, तैयार रहो, सत्य पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह साधारण महत्व का संदेश नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। एक क्षण जहां सत्य तुम्हारे सामने अनावृत हो गया है। तुमने प्रतीक्षा की है, तुमने आश्चर्य किया है, तुमने संकेतों के लिए कहा है, और अब समय आ गया है कि मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करूं। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हो जहां जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकाश में लाया जाएगा। अब धोखा तुम्हें बंदी नहीं बना सकेगा, अब अनकही सच्चाइयां छिपी नहीं रहेंगी। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारी समझ को तेज कर रहा हूं, और मैं तुम्हें जागरूक होने के लिए बुला रहा हूं। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के दिन केवल समय की एक और अवधि नहीं है, वे उससे कहीं अधिक महत्व रखते हैं। जो तुम वर्तमान में देख सकते हो, स्थिर कांप सकता है, जिसे आप सुरक्षित मानते थे, उसमें कमजोरी के लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैंने आपको तैयार किया है। मैंने आपके दिल से पहले भी बात की है, मैंने आपको चेतावनियां दी हैं, और अब मैं आपको फिर से बताने आया हूं कि अपने परिवार के भीतर देखें। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत लंबे समय से आप अनजाने में बोझ ढो रहे हैं, उन अदृश्य शक्तियों से अनजान हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है। आपने बिना सवाल किए भरोसा किया है, आपने बिना शर्त प्यार किया है, और जबकि प्यार अच्छा है, बुद्धि आवश्यक है। मैं आपको ये डर लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डर के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ मेरी उपस्थिति रहती है, मैं आपको ये बताता हूँ ताकि आप स्पष्टता से चल सकें, ताकि आप दृढ़ रहें और पहचान सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके अपने घर में कोई है, आपका कोई करीबी जिसका दिल समझौता कर चुका है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, तुम विवेक रखो। और अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जो गुप्त में फुसफुसाया गया है वह प्रकट होने वाला है, जो शांत कोनों में किया गया है वह प्रकाश में आएगा। इस परिवार के सदस्य के इरादे उजागर होंगे, और तुम्हें वह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे तुमने एक बार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें क्रोध या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए, नहीं। मेरे बच्चे, यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे सत्य में चलते हैं। तुम्हें ज्ञान के साथ, प्रार्थना के साथ, एक अटूट विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ प्रकट करता हूँ तो यह भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए होता है। तुम समझोगे कि क्यों कुछ चीज़ें असहज महसूस हुई हैं, क्यों रिश्ते बदल गए हैं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, भले ही उन तरीकों से जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, उद्देश्य, और मैं तुम्हें सभी सत्य में मार्गदर्शन कर रहा हूँ। 1 से 8 अप्रैल तक की अवधि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान सबूत निर्विवाद हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी आत्मा ने पहले से क्या महसूस किया है। आप बोले गए शब्दों को सुनेंगे जो पुष्टि करते हैं कि मैं आपके लिए क्या फुसफुसा रहा हूँ। आप छिपे हुए के प्रकट होने के साक्षी बनेंगे। इसे हल्के में न लें, इन शब्दों को केवल विचार के रूप में खारिज न करें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हो, क्योंकि मेरे पास आपके लिए धोखे में उलझने से बड़ी योजनाएं हैं। आपको ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन में, स्पष्टता में, सत्य में चलना है। इसीलिए मैं आपको यह अग्रिम चेतावनी दे रहा हूँ। आपको इन दिनों मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्य के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। आपकी भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, आपका दिल भारी महसूस कर सकता है,
लेकिन मैं आपका आधार हूँ और मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में कही गई हैं, निर्णय जो आपके ज्ञान के बिना किए गए हैं, योजनाएं जो गुप्त रूप से तैयार की गई हैं। लेकिन मैं आपका भगवान सब कुछ देखता हूँ। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों को होने की अनुमति नहीं देता। जब वे मेरे साथ साथ चलते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों में मेरा क्या मतलब है। जो बातचीत महत्वहीन लगती थी वह अचानक बहुत अधिक वजन ले लेगी। जो कार्य दरकिनार कर दिए गए थे वे अब अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करेंगे। चौकस रहें, विवेकशील बने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे इस बात की पुष्टि करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बढ़कर प्रेम में रहें। ये विभाजन के बारे में नहीं है, ये क्रोध में संबंधों को तोड़ने के बारे में नहीं है, ये सत्य को पहचानने और खुद को धार्मिकता के साथ जोड़ने का चुनाव करने के बारे में है। यहाँ तक कि जो लोग गुमराह हो गए हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं, वे भी उद्धार से परे नहीं हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। सत्य पर दृढ़ रहें, लेकिन अपने दिल को आक्रोश से न जलने दें। मैं ही हूँ जो न्याय लाता हूँ, मैं ही हूँ जो सुधारता हूँ, मैं ही हूँ जो उठाता और गिराता हूँ। इस पर मेरा विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उन लोगों के छुटकारे के लिए भी काम कर रहा हूँ जो भटक गए हैं। मेरा प्यार उनकी गलतियों से परे है और मैं जब निर्णय लेने की आवश्यकता हो तब बुद्धि, मैं तुम्हें विवेक दूंगा ताकि तुम फिर धोखा ना खाओ। मेरे साथ चलो और तुम ठोकर नहीं खाओगे। मेरी उपस्थिति में रहो और तुम विचलित नहीं होगे। चाहे तुम जो भी देखो, चाहे जो भी प्रकट हो, जान लो कि मैं पहले ही तुमसे पहले जा चुका हूँ और मैं ऐसा रास्ता बना रहा हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता है। समय निकट है, सत्य सामने आ रहा है। अपने हृदय को दृढ़ रखो, अपने मन को सतर्क रखो और अपनी आत्मा को मेरे साथ संरेखित करो। तुम ढके हुए हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अभी भी अच्छी हैं और कोई भी रहस्य उद्घाटन, कोई भी खुलासा, कोई भी छिपा हुआ सत्य उस भाग्य को नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण क्षण नहीं है। तुम्हें इस संदेश तक ले जाया गया है क्योंकि लंबे समय से तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है। तुम्हें जागते रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होने दूंगा। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है और मैं उजागर कर रहा हूँ जो गुप्त रूप से काम कर रहा था। कोई तुम्हारा करीबी है, कोई जो तुम्हारे साथ साथ चला है, कोई जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है उन तरीकों से जिस पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाया। इस महिला ने ऐसे शब्द कहे हैं जो दयालुता से भरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका एक अलग महत्व है। वह एक दोस्त के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहारे के रूप में प्रकट हुई है, लेकिन उसका दिल हमेशा सच्चाई के साथ संरेखित नहीं रहा है। उसके शब्द, उसके कार्य, उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं रहे हैं और फिर भी तुमने भरोसा किया है, तुमने विश्वास किया है, तुम उसके साथ चले हो, उन गहरी चीज़ों से अनजान जो पर्दे के पीछे खुल रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे भगवान ने ये सब देखा है। वहाँ फुसफुसाहटें हुई हैं जो वहाँ हुई थी जहाँ तुम मौजूद नहीं थे। उसके दिल में ऐसे विचार रहे हैं जो उस प्रेम और प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जो तुमने माना था वह एक ऐसे मार्ग पर चली है जो सत्य से अलग हो गया है और फिर भी वह तुम्हारे बगल में खड़ी रही है। जो उसकी आत्मा में छिपा था वह मुस्कुराई है, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा इरादे से मेल नहीं खाती। उसने शब्द बोले हैं प्रोत्साहन के, लेकिन ऐसे क्षण भी थे जब वे शब्द वास्तविक नहीं थे। तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने उसे नकार दिया। तुम्हें बेचैनी के क्षण महसूस हुए, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। तुम सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा हृदय अच्छाई से भरा है, क्योंकि तुमने दूसरों में प्रकाश देखना चुना है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह प्रकट कर रहा हूँ जो प्रकट किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, डरो मत। इस ज्ञान को तुम पर बोझ मत बनने दो या तुम्हें हिला मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कुछ भी उस मार्ग को विचलित नहीं करेगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच के दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनावरण हो रहा है। जो सत्य छिपा हुआ था वह सतह पर आ रहा है, जो छिपा हुआ था वह अब अंधेरे में नहीं रह पाएगा। तुम उन संकेतों को देखना शुरू कर दोगे जिन्हें तुमने एक बार अनदेखा कर दिया था। ये समझने के लिए
कि मैं तुम्हें हमेशा से क्या दिखाता रहा हूँ। मैं तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा बच्चे। हर चीज़ के लिए एक समय होता है और मैं सभी चीज़ें पूर्ण बुद्धि से करता हूँ। तुम पहले तैयार नहीं थे, तुम अभी भी बढ़ रहे थे, अभी भी मजबूत हो रहे थे, अभी भी सीख रहे थे कि सत्य को कैसे समझा जाए। लेकिन अब तुम तैयार हो। अब तुम उस स्थान पर पहुंच गए हो जहां तुम देख सकते हो और हिल नहीं सकते, या तुम समझ सकते हो और भ्रम में नहीं पड़ सकते। मैं इस महिला को विनाश लाने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए उजागर कर रहा हूँ। मैं विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए खुलासा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूँ ताकि तुम बुद्धि से चलो और भटक न जाओ। क्रोध में उसका सामना मत करो, अपने दिल में नाराजगी को जड़ मत बनने दो। मैं न्याय का परमेश्वर हूँ और मैं सभी चीजों को अपने पूर्ण तरीके से संभालता हूँ। तुम्हारी भूमिका मेरी उपस्थिति में बने रहना है, मेरे करीब रहना है, ये भरोसा करना है कि मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जीत ली हैं। तुम्हें उन चीजों को उजागर करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको ऐसी बातचीत याद आएगी जो अचानक नया अर्थ ले लेगी। आप सत्य को ऐसे तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो आने वाला है उससे डरो मत, चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर लिया है। मैं रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं और मैं तुम्हारे पैर फिसलने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं, आप मेरी दिव्य सुरक्षा में हैं। आने वाले दिनों में मेरे करीब आओ। ऐसे प्रार्थना करो जैसे तुमने पहले कभी प्रार्थना नहीं की। सभी चीजों में मेरा मार्गदर्शन मांगो। यदि तुम अनिश्चित महसूस करते हो तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। यदि तुम हिलते हुए महसूस करते हो तो मुझे पकड़ो और मैं तुम्हारे दिल को स्थिर करूंगा। यदि तुम बोझ महसूस करते हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तुम्हें अपने आप रहस्य उद्घाटन का भार नहीं उठाना है। मैं तुम्हारी ताकत हूँ, मैं तुम्हारा शरण स्थल हूँ। मैं वह हूँ जो सभी चीजों को एक साथ रखता। उसका धोखा मैंने बोला है और मेरे शब्द सत्य हैं। मैंने प्रकट किया है और जो मैं प्रकट करता हूँ उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जो मैंने तुम्हें दिखाया है उस पर दृढ़ रहो और डगमगाओ नहीं। सत्य में शक्ति है मेरे बच्चे। तुम चुने गए हो, तुम अलग हो। मैंने तुम्हें महान चीजों के लिए बुलाया है और इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से तैयार कर रहा हूँ। तुम जो सीखो उससे हतोत्साहित मत हो, इसके बजाय इसे तुम्हें मजबूत होने दो। इसे अपनी समझ को तेज करने दो। इसे तुम्हें अपने आसपास की आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बारे में अधिक जागरूक बनाने दो। तुम बढ़ रहे हो, तुम परिपक्व हो रहे हो, तुम ज्ञान के एक नए स्तर पर कदम रख रहे हो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम मेरी उपस्थिति में एक नई स्पष्टता, नई निर्भीकता, नए आश्वासन के साथ आगे बढ़ोगे। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पकड़ो शांति से। चलो बिना रुके प्रार्थना करो। जो मैं प्रकट कर रहा हूँ उस पर भरोसा करो और जान लो कि तरीके आपकी कल्पना से परे हैं। मैं आपका भगवान हूँ और कोई व्यक्ति जिसने आपको परिवार समूह से ब्लॉक कर दिया है वह मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। सच्चाई जो छाया में छिपी थी अब प्रकाश में आ रही है। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। जो असहज भावना तुम्हें दबा रही है वह तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये मेरी चेतावनी है। ये मेरा हाथ है जो तुम्हें सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, ताकि तुम बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है उसके प्रति अंधे न रहो। कोई था जो कभी तुम्हारे साथ चलता था, कोई था जो कभी तुम्हारा होने का दावा करता था, लेकिन वे बदल गए हैं। उन्होंने खुद को फुसफुसाहट, धोखे, चालाकी से प्रभावित होने दिया है। तुमने उन पर विश्वास किया, तुमने माना कि उनके अच्छे इरादे हैं। तुमने उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि तुमने सोचा कि वे तुम्हारे हित में हैं। लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा ऐसे शब्द बोलना जो आपके द्वारा कभी सुने जाने के लिए नहीं थे। ऐसे बीज बोना जो अब विभाजन में बढ़ गए हैं। धोखे की भावना इस स्थिति से गुजरी है। जो कभी शुद्ध था उसे विकृत कर रही है, जो कभी पूरा था उसे कुछ खंडित कर रही है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा है कि कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं। तुमने पूछा है कि कुछ लोग दूर क्यों हो गए हैं। तुमने सवाल किया है कि क्या बदल गया है। जो चीजें कभी जानी पहचानी लगती थी अब विदेशी लगती हैं।
और मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि यह संयोग से नहीं था, यह बिना कारण नहीं था, यह योजनाबद्ध था, यह जानबूझकर किया गया था। वही लोग जो कभी तुम्हें परिवार कहते थे, वे तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो, उन्होंने जो किया है वह सफल नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्द टिक नहीं पाएंगे। गुप्त रूप से किए गए कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं, तुम्हारे भगवान ने ये सब देखा है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं हर बातचीत जानता हूँ। मैंने हर झूठ सुना है, मैंने हर हेर फेर देखा है, और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। ये महिला जिसने विभाजन को बढ़ावा दिया है, ये महिला, यह मत समझो कि उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था वह उसके करीब आने वाला है। पर्दाफाश होने वाला है, सत्य सामने आ रहा है। जो लोग धोखे से अंधे हो गए हैं वे जल्द ही स्पष्ट रूप से देख लेंगे। जो लोग झूठ पर विश्वास करते हैं वे जल्द ही निर्विवाद सत्य का सामना करेंगे। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, हैरान मत हो, हिलो मत, दृढ़ रहो। मैं जानता हूँ कि यह दुख देता है। मैं जानता हूँ कि विश्वासघात ने गहरी चोट पहुंचाई है। मैं जानता हूँ कि अकेलापन भारी हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब वे दूर हो गए, मैं तुम्हारे साथ था। तब भी जब उन्होंने तुम्हें बाहर धकेल दिया, मैं तुम्हें अपने करीब खींच रहा था। तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा था। उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उन पर सत्य को थोपने की कोशिश मत करो। नियत समय में उनकी आंखें खुल जाएंगी। मैं ही हूँ जो प्रकट करता हूँ, मैं ही हूँ जो सही साबित करता हूँ, मैं ही हूँ जो बहाल करता हूँ, और जो कुछ खो गया है मैं उसे बहाल करूँगा। यह अलगाव आवश्यक था, यह अस्वीकृति सुरक्षा थी, यह मौन एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में था। क्योंकि जो तुमने नहीं देखा, मैंने वह देखा जो तुमने नहीं सुना। मैंने वह सुना जो तुम नहीं जानते थे। मैं हमेशा से जानता था, और अब मैं यह सब प्रकाश में ला रहा हूँ। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान दें, जिन्होंने आपको हटाया है वे स्वयं भी भ्रमित होने लगेंगे। जिन लोगों ने स्वयं को बहकाने दिया, वे अपने किए पर प्रश्न उठाने लगेंगे। उन्हें सत्य की झलक दिखाई देने लगेगी, और जब उन्हें दिखाई देगी तो उनमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। वे इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे, वे इसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस महिला के गुप्त कार्य का समय समाप्त हो रहा है, उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है। उसने जो झूठ बोले थे वे उजागर होने लगे हैं, और जल्द ही जिन लोगों को उसने बरगलाया था वे उसके खिलाफ होने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि वह वास्तव में उनके लिए कभी नहीं थी। वे समझेंगे कि उसके अपने उद्देश्य, अपना एजेंडा, अपनी इच्छाएं थीं। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, तुम न्याय के हाथ को तेजी से बढ़ते हुए देखोगे। उनके पतन पर खुश मत हो, बल्कि मेरी उपस्थिति में खड़े रहो, नम्रता से खड़े रहो, तत्परता से खड़े रहो। क्योंकि जब मैं उन लोगों से निपट रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो मैं तुम्हें ऊपर भी उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ रख रहा हूँ जहाँ तुम्हारा स्थान है। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूँ जो वास्तव में तुम्हारे हृदय को देखते हैं, जो वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे मूल्य को पहचानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों के बीच रहने के लिए कभी नहीं बनाया गया था जो तुम्हारा मूल्य नहीं देख सकते थे। कभी भी ऐसे माहौल में फंसने का मतलब नहीं था जहां आपकी आवाज को खारिज कर दिया गया हो, जहां आपके दिल को नजरअंदाज किया गया हो, जहां आपकी कीमत पर सवाल उठाया गया हो। इसीलिए मैंने इस अलगाव की अनुमति दी, इसीलिए मैंने उन्हें दूर जाने दिया, इसीलिए मैंने उन्हें झूठ पर विश्वास करने दिया। क्योंकि उन्होंने जो किया वह सिर्फ उनका निर्णय नहीं था, ये मेरी योजना का हिस्सा था। अगर उन्होंने आपको नहीं हटाया होता तो आप कभी भी उनके सच्चे दिलों को नहीं देख पाते। अगर उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा होता तो आपको कभी भी यह एहसास नहीं होता कि वास्तव में आपके लिए कौन था। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया होता तो आप कभी भी उस महान स्थान पर कदम नहीं रख पाते जो मेरे पास आपके लिए है। अब देखिए, मैं आपको एक नए मौसम में लेकर आता हूँ। देखिए, मैं ऐसे दरवाजे खोलता हूँ जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। देखिए, मैं वह सब कुछ बहाल करता हूँ जो छीन लिया गया था। अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके द्वारा रोए गए आंसू एकत्र किए गए हैं और अब मैं उन्हें खुशी में बदल रहा हूँ। वह महिला जिसने सोचा था कि उसका अंतिम कहना है, उसे जल्द ही एहसास होगा। समय की शुरुआत से ही मैंने तुम पर नजर रखी है, उस क्षण से जब तुम इस दुनिया में आई थी, और यहाँ तक कि जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी, तब से मैं हर मौसम, हर परीक्षा, हर आंसू और हर खुशी में तुम्हारे साथ चला हूँ। मैंने उन संघर्षों को देखा है जिनका तुमने सामना किया है, जिन बोझों को तुमने उठाया है, और उन क्षणों को देखा है जब तुमने अकेला महसूस किया था।
लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारी रक्षा की है और नियत समय में सत्य को प्रकट किया है। कुछ ऐसा है जो तुमसे छुपाया गया है, कुछ ऐसा